वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। ये श्लोक था नवम अध्याय के अंत में, और हमने कहा कि बहुत संतों ने, विद्वानों ने सही कहा कि इस मध्यम श्लोक में, जिससे पहले भी 9 अध्याय आते हैं, जिसके बाद में भी 9 अध्याय हैं, उस श्लोक में भगवान का बहुत ही प्रमुख उपदेश हमें मिला है। हमारे सारा संसार रोग, ये भव रोग, इस औषध से, इस दवा से चला जाएगा। हम रोग मुक्त हो पाएंगे इस दवा से। ये दवा है और कोई नहीं, सतत भगवत चिंतन। दूसरे अध्याय में हमने देखा था सतत विषय चिंतन से गिरावट, बंधन हो जाते हैं। भगवत चिंतन से हम ऊपर चढ़ते हैं, विकास होते हैं और मुक्ति पाते हैं। बात इतनी सरल है। विषय ध्यान करो, फंस जाओ, और भगवत ध्यान करो, छुटकारा पाओ। क्या हो जाओ? हाँ, पार हो जाओ, तर जाओ। तारना, नदी तारना, ठीक है, पार हो जाओ। सब लोग पार हो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका झुकाव, उनके आदत विषय चिंतन ही रहता है। हाथ में कुछ खाने की चीज़ हो, लेकिन मुक्ति भी मिल जाए, कुछ खाओ पियो, विषयासक्ति। उपनिषदों में भी ये साफ साफ कहा है। अमृत बिंदु उपनिषद ऐसा एक है, उसमें मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। जितना हम अपने मन को एक ट्रेनिंग दे सके, कौन सा ट्रेनिंग, किस तरह का ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग जिससे ज़रूरत के अलावा ऐसे ही वो कुछ मांगेगा नहीं। हमको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, हमको कभी कभी कुछ दिल बहलाने के लिए कुछ संगीत हो, कुछ हास्य हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ घूमना फिरना हो, सब कुछ ज़रूरत तो है। लेकिन विषयासक्ति क्या होती है? सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं, एक प्रकार की गुलामी। खाते रहना, पीते रहना और सिर्फ उसी को दिन रात चाहना। इंद्रियों के द्वारा किसी न किसी भोग को बार बार चाहते रहना, उसको विषय आसक्ति बोलते हैं। अध्यात्म विद्या में भोग के खिलाफ ऐसे ही बात नहीं है कि कभी भी जलेबी मत खाओ। गीता में कहाँ श्लोक है जलेबी खाना मना है? हमें एक और उदाहरण आ रहा है मन में, लेकिन सुबह बोला था उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो गुलाब जामुन, लड्डू, कहीं भी किसी शास्त्र में लड्डू खाओ और संसार बंधन में गिर जाओ ऐसा नहीं कहा है। लेकिन सच ही यदि आपने शास्त्र सीख से पढ़ा है, लड्डू के गुलाम होना
हर जगह जाके, मंदिर जाते हैं आज प्रसाद क्या मिलेगा यदि सोचते हैं, आश्रम जाते हैं पहले ये बताओ उधर भोजन कैसा रहता है। यदि उसको हम पहले रखते हैं, बाकी सब हो या न हो, उसको गुलामी कहते हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि मंदिर जाने पर, किसी आश्रम में जाने पर कुछ अच्छा भोजन, अच्छा प्रसाद के चाहत करना भी गलत नहीं है। हल्की सी मन में आशा हो, जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा मंदिर में और बैठकर जप भी करूँगा, और निकलने से पहले वो वहाँ पंडित जी कुछ अच्छा प्रसाद दिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे एक मन के कोने में अच्छा प्रसाद मिले, इस प्रकार की कामना हो तो शास्त्र उसके खिलाफ नहीं है। तो इसको और विस्तार में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी उदाहरण को समाप्त करते हुए, मंदिर में प्रसाद अच्छा मिलना चाहिए, दर्शन हो या न हो। इस प्रकार यदि मन बिगड़ जाता है तो काम खत्म। तो अब आगे हम 10वें अध्याय में देखते हैं, जिसका नाम है विभूति योग। 10वें अध्याय साहित्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। श्री भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही कहते हैं, हे महाबाहु। अक्सर श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु, कुरुसत्तमा, अर्जुन शब्द ही बहुत अच्छा नाम ही है। और उसी प्रकार तरह तरह के सव्यसाचिन, अर्जुन न केवल दाहिने हाथ से तीर को छोड़ सकता था, बाएं हाथ से भी तीर को धनुष से रिलीज कर सकता था, उसीलिए उसको सव्यसाची नाम है। महा वो धनुर्धारी था, इसलिए सव्यसाचिन इस 11वें अध्याय में आने वाला है वो नाम। तो यहाँ महाबाहु कहते हैं। कभी कभी विद्वान इस पर ये अर्थ देते हैं कि तुम युद्ध शास्त्र में महाबाहु तो तुम जरूर हो, अब यहाँ मन के ऊपर जीतने के सवाल है। अब चुनौती आगे दूसरे मनुष्य रूपी शत्रुओं के सामने लड़ने की बात नहीं है, अपने ही मन के साथ एक युद्ध है। वहाँ भी आप महाबाहु हो सकोगे क्या? इस प्रकार का छुपा हुआ अर्थ यहाँ है। ऐसे इस पर भाष्य भी कुछ लोग लिखते हैं, वो भी सही है। महाबाहु कहने में एक अंदर से टॉन्ट है, क्या तुम मन के खिलाफ युद्ध में भी महाबाहु हो या सिर्फ बाहर के युद्ध में? ऐसा अर्थ भी है। महाबाहो भूय एव शृणु मम परमं वचः, तुम्हारे भलाई के लिए तव हित काम्यया वक्ष्यामि। मेरे पूरे रूप को देवताएं भी नहीं जानती हैं। न मे विदु सुरगणाः अहम आदिर ही देवानम। देखिए कितना साहित्य है, कितना इसमें कविता है, कितना इसमें बहुत प्रशंसनीय शब्दों का प्रयोग है। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन में बहुत ही कुतूहल उठता है। अच्छा, आपके महिमा इतनी बड़ी है, इतने अवर्णनीय है, और आप जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, इससे भी अधिक है। उसीलिए उस प्रकार से अर्जुन को कुतूहल उठने पर अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। 12वें श्लोक में, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। तुमको ये सब कहते हैं तुम पर ब्रह्म हो, तुम परम धाम हो वगैरह, तुम खुद ही मुझसे बोल रहे हो, ये सब सच ही मैं मानता हूँ। सर्वमेतद्रुतं मन्ये कहता है अर्जुन। और 18वें श्लोक में अर्जुन साफ साफ श्री कृष्ण से विनंती करता है, आपके सारी विभूतियाँ, आपके महिमा के अलग अलग पहलू डायमेंशंस
साइड्स, एस्पेक्ट्स, आपके महिमा के सारे एस्पेक्ट्स मुझे बता दीजिए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। आपके महिमा के बारे में सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है, और भी सुनने का मन हो रहा है। तृप्तिर्हि शृण्वतो मे नास्ति, ये भी देखिए साहित्यिक दृष्टि से भी कितना सुंदर है। आप कुछ अच्छा पत्र किसी को लिखना हो, यहाँ से आइडियाज ले लो। बड़े मुश्किल से 4 पंक्ति लिख रहे हैं आप, फिर भी आखिरी पंक्ति में आपको पत्र लिखने में मुझे इतने खुशी होती है, इसको समाप्त करने का मन ही नहीं हो रहा है। ब्रैकेट में लिखिए गीता 10वां अध्याय 18 श्लोक से स्फूर्ति, प्रेरणा, उससे हमें ऐसे लिखा पंक्ति। वास्तव में हवा हो गया यह पत्र, बंद करके पोस्ट किया। वो मिथ्याचार होगा, मन में एक तरह सोचना और बाहर कुछ और बोलना, ऐसे मत करो। तो हम बदल देते हैं हमारी व्याख्या को। सच्ची आपको किसी के प्रति बहुत ही प्रीति है, बहुत आदर है, और कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं उनके बर्थडे पर किसी पत्र में, सच्ची आपको उस प्रकार की भावना हो, उसको कैसे प्रकट करें, कैसे अभिव्यक्त करें। तो 10वें अध्याय से आप पंक्तियाँ ले सकते हैं। तृप्तिर्हि न अस्ति मम भवते पत्रम लिखतो में तृप्तिर्हि न भवति। लिखते लिखते मुझे और भी लिखने का मन होता है, लेकिन आपको ज़्यादा कष्ट न हो, उसीलिए यही मैं समाप्त करता हूँ या करती हूँ। तो उस प्रकार के सच्चा प्यार दुनिया में मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, अब श्री भगवान अर्जुन के इस विनंती को सुनकर, अर्जुन ने क्या विनंती किया? विस्तरेण आत्मनो योगम कथया, मुझे बता दो आपके योग के बारे में। योग भी है वो शक्ति, योग भी विशेष महिमा। विभूतिंच कथया, मुझे बता दो। भगवान उसके लिए कहते हैं विशेष करके 20वें श्लोक में, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। महर्षि रमण ने सारे 700 श्लोकों के बीच से इस श्लोक को, 10वां अध्याय 20वां श्लोक, इस श्लोक को चुन के कहा कि गीता में सर्वोत्कृष्ट श्लोक ये है। आपको यदि एक श्लोक चुनना हो 700 श्लोकों में से, कौन सा चुनेंगे? भक्तों ने पूछा उनसे, रमण महर्षि से। रमण महर्षि ने इस श्लोक को दिया, क्योंकि रमण महर्षि भक्त भी थे और बड़े ज्ञानी भी थे, आत्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। उनका जीवन पूरे के पूरे अरुणाचल शिव को समर्पित हो गया था। 17 साल उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ के, दक्षिण भारत आप कभी जाते हैं तो अरुणाचल शिव का दर्शन कर लीजिए, एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी को शिव मानते हैं। जैसे व्रजभूमि में गोवर्धन को बहुत पवित्र मानते हैं ना, गोवर्धन की परिक्रम करते हैं, है ना, उसी प्रकार दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में अरुणाचल पर्वत को वो शंकर जी ही है, यही शंकर जी, यही शिव जी मानकर लोग 365 दिन भी आप देखते हैं, रात को, दिन को, सुबह 3:30 बजे लोग जा रहे हैं परिक्रम अरुणाचल पर्वत। उसके बगल में, उसके पास में, उसके तल पर, उसके मूल, मतलब ऊपर नहीं, नीचे, वहाँ वो बस जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा, ये 20वां श्लोक, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही
सब जीवियों का, सब जीवात्माओं का मैं ही आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सारे जीवात्माओं में मैं हूँ। उसके अलावा मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही सबका मध्य हूँ, मैं ही सबका अंत हूँ। इसका ये मतलब है कि एक पल भी ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद हमसे दूर नहीं है। इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 20वें श्लोक में बता दिया। एक ही श्लोक में बहुत कुछ यहाँ डाल दिया। शायद मुझे लगता है महर्षि ने इसको इसलिए चुना होगा, वो खुद ही ब्रह्मज्ञानी थे और बहुत सारे विद्वान उधर आकर उपनिषदों के बारे में बातचीत करते थे। उनको और भी स्पष्ट रूप से नजर आया था कि उपनिषदों में भी ये तत्व है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्रेय उपनिषद में एक वाक्य है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। जिस तत्व में सब जीवात्माओं का उदय होता है, जिस तत्व में ही सब जीवात्मा रहते हैं कुछ समय तक, सब जिस तत्व में सब जीवात्मा फिर अंत में अदृश्य हो जाते हैं, वो तत्व ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य उपनिषदों में आते हैं और उनके आधार पर ही हमने भी ब्रह्मसूत्र ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है आदि में ही। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा बोलने के बाद जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः, यस्मात् तत्वात्, जिस तत्व से, जिस ब्रह्म तत्व से ये सारी सृष्टि का, सारे जीवात्माओं का जन्म आदि, आदि मतलब जन्म स्थिति और लय, जन्म स्थिति और लय जिससे होता है, यतः भवन्ति जन्म स्थिति लयाः तद ब्रह्म, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रय में एक है, गीता और उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इनको प्रस्थान त्रय कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा, इनके अच्छे अध्ययन के द्वारा हम प्रस्थान कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। आपके बहुत सारे रेलवे स्टेशन में उत्तर भारत में क्या लिखते हैं, आगमन और प्रस्थान आया गया, प्रस्थान अंग्रेजी में डिपार्चर, अराइवल डिपार्चर। तो यहाँ भी वो बात आती है अध्यात्म विद्या में, कहाँ के लिए प्रस्थान, रायगढ़ से भोपाल के लिए नहीं, मुंबई से बेंगलुरु के लिए नहीं, जीव भाव से परमात्मा साक्षात्कार के लिए एक प्रस्थान होता है। परमात्मा को पहुंचने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, यात्रा शुरू होती है। उस प्रस्थान के लिए सारे हमें मार्गदर्शन, इस श्रृंखला को हमने नाम दिया है समस्त जीवन के लिए मार्गदर्शन गीता के द्वारा। वाकई में अध्यात्म विद्या जीवन के लिए भी मार्गदर्शन है और इस जीवन से ऊपर उठकर ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म गमन के लिए भी मार्गदर्शन है। उसी लिए आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च अहमेव, और महर्षि रमन अद्वैत निष्ठते, अद्वैत में भी यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप सबकी आत्मा मैं ही हूँ, आपके शुरुआत में ही हूँ, आपके मध्य में ही हूँ, आपका अंत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार इस श्लोक में बहुत कुछ अर्थ हम देख सकते हैं और साधना के तौर पर भी अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश नाम से पुकारते, वहाँ भी एक संदेश श्री कृष्ण देते हैं, क्योंकि निद्रा आराम हम सबको चाहिए,
लेकिन जितनी निद्रा चाहिए उससे साधक गण ज़्यादा सोते हैं समझो। ऐसे ही कंफर्ट के लिए, हाँ हाँ ये बिस्तर इतना अच्छा है, हाँ, ये कंबल इतना अच्छा है सर्दी में, हाँ। अभी किसी को कंबल चाहिए रात को? इस मौसम में किसी को कंबल नहीं चाहिए, लेकिन सर्दी में हाँ एक और कंबल मिल जाता, सब कवर करके काफ़ी आराम हुआ है। लेकिन यदि कोई साधक इतना अच्छा लगता है और आधा घंटे सो जाऊं, तो निद्रा पर, सोने पर यदि हमें संयम न हो तो हम मुसीबत में हैं। अध्यात्म विद्या के यात्रा पर बहुत मुसीबत में है। उसीलिए निद्रा हो, बात करना हो, खाना हो, सब में युक्ताहार विहारस्य अति सर्वत्र वर्जयेत। जरूर अच्छा भोजन खाइए, लेकिन जितना चाहिए उतना खाकर उसके बारे में उसके बाद उसके बारे में सोचना भी नहीं। कोई पूछते क्या खाया, मुझे याद नहीं, वो क्यों का पूछ रहे हैं, अब काम करें हम। उस प्रकार भोजन के बारे में, सुख निद्रा वगैरह के बारे में, और बोलते समय जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलते जाना अच्छा नहीं है। गुड़ाकेश शब्द का अर्थ, गुड़ा का अर्थ है निद्रा। अर्जुन गुड़ाकेश था। वो शस्त्राभ्यास करते समय, धनुर्अभ्यास करते समय, धनुर्विद्या के अभ्यास करते समय दिन रात उसने अभ्यास किया। सारे लोग सोते थे, रात को भी वो धनुर्विद्या, धनुष और तीर लेकर अभ्यास करता था। अन्यथा भी महाभारत में अर्जुन और रामायण में लक्ष्मण, हमें विश्वास करना मुश्किल होता है। कहते हैं 14 साल उसने वो सोया ही नहीं, 14 साल जागरूक रहा। लेकिन ये सब दिव्य पुरुष हैं, ये सब अवतार पुरुष है, तो हम हमारे अपने सामान्य बुद्धि से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे हमसे बहुत ही ऊपर के स्तर में हैं, अवतार पुरुष हैं ये सब। गुड़ाकेश, हे अर्जुन तुम तो गुड़ाकेश हो, निद्रा के ऊपर तुम्हारे सारा संयम है। ऐसे तुम अब अध्यात्म विद्या में प्रमाद मत करो, इधर उधर फिसल के मत गिरो, लक्ष्य पहुंचने तक आप सतर्क रहो। इस प्रकार का अर्थ आता है। इसके बाद बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर प्रकार से भगवान अपनी विभूतियाँ बताते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, कहते हैं 12 आदित्य हैं, उनमें मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रविरंशुमान, बहुत सारे ज्योति हैं, प्रकाश के मूल, उनमें मैं सूर्य हूँ, अंशुमान। मरीचिर मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। विज्ञान में चंद्र को नक्षत्र नहीं मानते। आजकल के विज्ञान की भाषा दूसरी है, ज्योतिष में भाषा दूसरी है। देखिए यहाँ शशि, चंद्रमा, चंद्रमा को नक्षत्रों में एक बताया गया है और श्रेष्ठ बताया गया है। कोई फिजिक्स पढ़कर आजकल के हाई स्कूल में, भौतशास्त्र जिसको कहते हैं, चंद्रमा नक्षत्र नहीं है, वो ग्रह है या उपग्रह है। विज्ञान के अनुसार धरती एक ग्रह है, प्लैनेट। चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट। नक्षत्र मतलब सन्नी से स्टार। वो भाषा आप यहाँ मत लाओ, इसकी यहाँ की भाषा वहाँ मत ले जाओ। जैसे ज्योतिष में भी सूर्य इज वन ऑफ दी, रवि शशि करेक्ट, सूर्य इज वन ऑफ दी प्लैनेट्स। नवग्रह कहते हैं ना, रवि, शशि, बुध, कुज, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, वो नवग्रह हैं। और वो कुंडली में कितने बक्से हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अलग अलग जगह पर ये बैठे रहते हैं। और
समय के अनुसार ग्रह यहाँ से वहाँ जाते हैं और आपके भविष्य ये ज्योतिषी लोग बता सकते हैं। एक तो भविष्य बताना, दूसरा ज्योतिष में भविष्य की चिंता नहीं, कुछ काम करने के लिए सही समय बताएंगे। इस समय आप इस प्रोजेक्ट शुरू करो, इस समय ग्रह का निर्माण शुरू करो, इस समय शादी कर लो, इस समय आश्रम में शामिल हो जाओ, इस समय इस दिन सुबह या शाम को राहु काल गुलिक काल वगैरह छोड़ के अवॉइड करके ज्योतिष में आता है। तो ज्योतिष में राहु केतु भी ग्रह है, सूर्य चंद्र भी ग्रह है, फिर गुरु शनि भी ग्रह है। आधुनिक विज्ञान में गुरु शनि वगैरह ग्रह हैं सोलार सिस्टम में, सौर व्यूह में, लेकिन सूर्य खुद ग्रह नहीं है, वो नक्षत्र है। मैं एक और बार कहता हूँ, नक्षत्र शब्द से हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में क्या अर्थ निकलता है और आजकल के विज्ञानियों के लिए नक्षत्र और ग्रह शब्दों से क्या अर्थ आता है, वो अलग अलग है। मेनी टाइम्स ये समस्या है। आप दोनों, आप और हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके मन में उस शब्द का एक अर्थ होता है और मेरे मन में उसी शब्द का अर्थ दूसरा होता है। दक्षिण भारत में एक शब्द है पेद्दा, आप में से किसी को यह नहीं मालूम होगा। कन्नड़ में और तेलुगु में, दोनों में यह शब्द है पेद्दा। आप किसी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद के व्यक्ति से मिले, उसको आप कहिए आप पेद्द मनुष्य हो। पेद्द तो तेलुगु में बड़ा आदमी, पेद्दा मतलब बड़ा। और कृपया बेंगलुरु जाकर मेरे जैसे कन्नड़ आदमी को तुम पेद्द मनुष्य हो मत बोलो। कन्नड़ में पेद्दा मीन्स इडियट, बुद्धिहीन, मंदमती। वो बड़ा पेद्दा है, मतलब मंदमती है। देखो कितना फर्क। तेलुगु में पेद्द मनुष्युलु बड़े आदमी, और कन्नड़ में पेद्द मनुष्य बहुत मंदमती आदमी, तो विरुद्ध आ गए। इसलिए कुछ जगह इस प्रकार आजकल किसी शास्त्र में, विज्ञान हो, कानून हो, अर्थशास्त्र हो, आजकल के है ना बहुत सारे विषय, उनमें किसी शब्द का प्रयोग जिस तरह होता है और हमारे पुराने शास्त्रों में जिस तरह वो शब्द का प्रयोग हुआ, क्या अर्थ वहाँ दिया गया, ये सब थोड़ा सतर्क रह के देखना पड़ता है। वेदान देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि। देखो न केवल 15वें अध्याय में, यहाँ 10वें अध्याय में भी मन को इंद्रिय कहा है। इंद्रियों के बीच में मन हूँ। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तो हम जानते ही, लेकिन उनके अलावा मन भी एकादशम इंद्रियम मनः एव इंद्रियाणां मनश्चास्मि वगैरह। विशेष करके इधर हम 25वां श्लोक बताना चाहेंगे। महर्षीणां भृगुरहं गिराम अस्मि एकमक्षरम। कभी आपको किसी का गीता पाठ सही है क्या नहीं सही है पता कर लेना है, आप उनको पीछे 25वें श्लोक को बोलने के लिए कहिए। बहुत लोग ये गिराम अस्मि एकम अक्षरम सही प्रकार से उच्चारण कर नहीं पाएंगे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक प्रसिद्ध टेप है, आजकल इंटरनेट में है, वो सब लोग उसको सुनते हैं। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, देश विदेश में वो प्रसिद्ध है। उस टेप में या उस रिकॉर्डिंग में गिरामस्म्येकम अक्षरम को गिरामस्मैकम अक्षरम वृद्धि संधि किया है। यहाँ वाकई में क्या है, यण संधि है। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, अस्मि प्लस एकम बिकम्स अस्म्येकम। जैसे इति प्लस एव इत्येव, इति प्लस अर्थः इत्यर्थः, यह आता है। ऐ नहीं आता है, ऐ नहीं आता है।
गिरामस्म्येकम अक्षरम। गिराम शब्द का अर्थ है इधर सारे शब्दों में जो कहे जाते हैं, जिसका आप उच्चारण कर सकेंगे शब्द, सारे शब्दों में मैं वो एक उच्चारांश वाला मोनोसिलेबल साउंड, वो और कोई नहीं है, ओम। ओम इत्येतत् 8वें अध्याय में हमने देखा। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, सारे शब्दों के बीच मैं ओंकार शब्द हूँ। मैंने विशेष करके इस कारण से इस शब्द को, इस श्लोक को चुना तीसरे पाद में, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि। अर्जुन, मेरी विभूतियाँ सब जगह हैं, तरह तरह के यज्ञों को लोग करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान होता है, उनमें मैं जप यज्ञ हूँ। इसलिए आप और हम हर रोज किसी न किसी प्रकार से कुछ समय निकाल के मंत्रों का जप करें। मंत्रों का जप, हरे राम 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 हरे हरे हो। क्या हमारा तो यहाँ बहुत अच्छा मंत्र है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। इसी नाम को भज भज कर, और लास्ट पार्ट एक और बार कहिए, सुख सदा सुख लेवो, सदा सुख लेवो, सदा सुख लेवो, सदा। मैं उस भाग को 10 बार बोल के, सदा सुख लेवो हे आत्मा, ये भी एक बहुत बढ़िया मंत्र है। और जप यज्ञ को सारे, उसको यज्ञ कहा क्योंकि इस यज्ञ से, जप यज्ञ के नाम या मंत्र का बार बार उच्चारण करने से, जैसे नॉर्मल सामान्यतः जो यज्ञ क्या होता है, हमने पहले भी बताया, वहाँ अग्नि को जलाकर घी वगैरह आहुति करते हैं। यहाँ जप यज्ञ में हर बार जब हम श्री कृष्ण सच्चिदानंद मंत्र को कहते हैं, हमारे अंदर की तमोगुण, हमारे अंदर की काम क्रोध, हमारे अंदर का स्वार्थ, हमारे अंदर की भ्रांति मोह, ये सब कृष्ण नाम पवित्र अग्नि में आहुति होकर हम पूत हो जाते हैं। पूत मतलब शुद्धिकृत। पुनाति एक धातु है संस्कृत में, उसका भूत कृदंत पूत है। आजकल बहुत लोग बच्चे को पुनीत नाम देते हैं, मेरे ख्याल से वो पुनीत शब्द ठीक ही नहीं है संस्कृत के हिसाब से। यदि आप कहते हैं हम संस्कृत को दृष्टि में रखकर नहीं रखा है ये नाम, ये ऐसे ही एक नाम है, ये संस्कृत का नाम ही नहीं है, फिर तो ठीक है। किसी ने उस दिन फ़ोन किया था मुझको बेंगलुरु से, मैं बम्बई में रहता हूँ, दोपहर को 3 बजे, मैं अभी तो तब भी थोड़ा आराम करके उठा था, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, स्वामी जी नताशा शब्द का क्या संस्कृत में अर्थ है? नताशा या नताली ऐसा कुछ वेस्टर्न नेम। मैंने कहा पहले यह संस्कृत शब्द ही नहीं है, नताली संस्कृत शब्द नहीं है। यदि उसका मैं कुछ अर्थ निकाल के बताता हूँ उनको, अगला दिन फिर से 2:30 बजे हम सो रहे हैं, फ़ोन करके पूछेंगे एलिजाबेथ नेम का पाणिनि के अनुसार क्या अर्थ है, और विक्टोरिया का वेदांत के अनुसार क्या अर्थ है। विक्टोरिया, एलिजाबेथ, जॉर्ज, सेबास्टियन, ये सब भारतीय मूल के शब्द नाम नहीं है। तो क्या क्यों आया वो पुनीत? पुनीत बहुत प्रसिद्ध लड़के का नाम है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कोई आक्षेप नहीं है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन वो शुद्ध पाणिनीय संस्कृत से, उसके हिसाब से वो सही शब्द ही नहीं है। पू, किसी चीज़ को शुद्ध करना, पू धातु का अर्थ है, पू पुनाति, उसका बहुवचन है पुनंती, उसका भूत कृदंत, जैसे बुज भुक्तवत बनता है, गम गतः, पा पिबती पीत, पीतम मधुरम सुप्तम मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। मधुराधिपति, मधुराष्टकम में आपको बहुत सारे भूत कृदंत मिलते हैं, है ना।
तो यहाँ पूत, तो पूत में जाने की जरूरत नहीं है। जप यज्ञ से विशेष ये है कुछ भी हिंसा नहीं होती है। वो दूसरे यज्ञ में देखो, आप कुछ आहुति दे रहे हैं, आप शायद देख नहीं पाएंगे, हवा में कुछ कीड़े हैं, कुछ उड़ रहे हैं छोटी छोटी, आप अग्नि जलाए हैं, आप यज्ञ के लिए जो आग जलाए हैं उसमें कभी कभी वो सब मर जाते हैं। उसी लिए कहा जाता है कि वैदिक यज्ञ में आपको पसंद हो या न हो, थोड़ी सी हिंसा हो जाती है, उद्देश्य पूर्वक नहीं, आप जानबूझकर वो नहीं करते हैं, फिर भी कुछ गलत हो जाता है। जप यज्ञ में आप एक कोने में बैठे हैं, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म वगैरह बोलते जाते हैं बार बार बार, इसी को जप जप के, उसका जप करने में किसी को हिंसा नहीं है, सिर्फ आपका अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः, सारे पर्वतों के बीच मैं हिमालय हूँ कहते। एक और चुन के यदि हम बताएं, सुबह इसका जिक्र हुआ था 37वें श्लोक में 37, वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि, वृष्णि वंश, अन्यथा यादव भी बोलते हैं श्री कृष्ण को वृष्णि वंश, शायद दो तीन दूसरे, जैसे श्री राम को रघुवंश के राजकुमार बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश के बोलते हैं, और काकुत्स्थ बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण ने बहुत बार राम को काकुत्स्थ कहते हैं, और जैसे हमने पढ़ा ककुत्स्थ नाम का कोई राजा थे उनके पूर्वजों के बीच, उस वंश का राजकुमार अब राम काकुत्स्थ। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण, मुझे शंका एक है इधर, सचमुच अर्जुन को पांडवों में श्रेष्ठ बोले, सच ही बोले होंगे या थोड़ा उसको चढ़ाने के लिए? पांडवों के बीच 5 पांडव, या तो कर्ण को भी आप ले लेते, 6 पांडव हैं। युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा माना जाता है, भीम भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रजुगुण का है और बलवान है, नकुल सहदेव भी बहुत देवांश संभूत, सारे देवांश संभूत है। वो चुन चुन के सामने जो खड़ा है या दुख से बैठा है, न योत्स्य, युद्ध नहीं करूंगा बोल के। धनंजय और कौन है? अर्जुन ही है। पांडवों के बीच वो है ना एक अर्जुन, वो मैं हूँ। अर्जुन वहाँ नहीं, आपके सामने ही है। पांडवानां मुनीनाम अपि व्यासः कवीनाम उशना कवि। अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है। दंडो दमयतामस्मि, जो सजा देते हैं, लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं, कोई बिगड़ गया, कोई गलत रास्ते में जा रहा है, उसको 2 थप्पड़ मार के दंड देते हैं, उनके विषय में वो उस प्रकार जो करते हैं, वो दंड जो देते हैं, वो मैं ही वो दंड हूँ, मैं ही वो सजा हूँ। दंडो दमयत, दंड सजा बोलिए या डिसिप्लिन बोलिए, अनुशासन, जहाँ जहाँ अच्छा अनुशासन है। कहते हैं जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, कुछ ही दिनों के अंदर सारे ऑफिस में दिल्ली में सब लोग समय पर आने लगे, क्योंकि ये नए प्रधानमंत्री आधे घंटे पहले ही आते थे, खुद आते थे। और जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हो, बड़े आईएएस अधिकारी 15-20 साल से अच्छे पद पर जो थे, उनको भी यदि वो आधा घंटा देर से आए, या तो नोटिस जाता, या तो प्रधानमंत्री खुद, आप क्यों देर से आए, एक वाक्य। मुझको सुनने को मिला कि बहुत सारे बहुत वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर लोग इस्तीफा दे के घर चले गए, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। किसी किसी ने ट्रांसफ़र के लिए प्रार्थना की। ये दिल्ली में ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रहते,
तो इनको क्या हुआ है पता नहीं, खुद अशांत रहते हैं, हमको भी हमारी शांति भी उड़ा देते हैं, इस प्रकार बोलते। हमने सुना 2014-15 में, अभी भी उसमें कोई अंतर नहीं है। कहते हैं वो बहुत ही टास्क मास्टर बोलते हैं ना, टास्क मास्टर। कुछ प्रोजेक्ट दिया और सही समय पर नहीं होता, उनका तरह तरह के तरीके हैं लोगों को अनुशासन में सही रास्ते पर ले आने के लिए। तो दंडो दमयतामस्मि, वो डिसिप्लिन, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे देश में हो या अमेरिका इंग्लैंड में हो, कहीं भी कोई अच्छी प्रकार से अनुशासन करता है, दंड, वो दंड, वो अनुशासन का जो गुण है वो मैं हूँ बोल रहे हैं। और मैंने इसके लिए इस श्लोक को चुना, दूसरी पंक्ति में मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। इस सृष्टि में बहुत सारे रहस्य हैं, हर जगह कुछ ना कुछ रहस्य है। और एक एग्जाम्पल के तौर पर विज्ञान में तो नए नए रहस्य आविष्कार करते जाते हैं। देखो जेम्स वाट शायद 400 साल पहले इंग्लैंड में भाप बोलते हैं ना उसको, स्टीम, पानी का आप उबालते हैं जो निकलता है भाप, हाँ भाप। तो भाप में एक सारी रेलगाड़ी को चलाने की शक्ति है, उसको उसने आविष्कार किया। तो छोटा सा एक प्रयोग करते हुए, जैसे आपको मालूम है पानी उबाल रहे थे और जो ढक्कन है वो नाचता था, हाँ, तो ये शक्ति कहाँ से? और उसने सोचा कुछ छोटा सा यंत्र बनाया, यहाँ से भाप अंदर जाए, उसके बल से और कहीं एक चक्र घूमता घूमे, और उसको फिर सोच के एक थोड़ा बड़ा यंत्र किया और बड़ा यंत्र किया बड़े पैमाने पर। फिर बहुत सारे साल तक, शायद 100 साल 200 साल तक ये स्टीम इंजन ही चल रहा था। उसके बाद डीजल इंजन आया, अब शायद सारे इलेक्ट्रिक हो गए, क्योंकि डीजल इंजन में भी वो धुआं, वो ये सब गड़बड़ है। तो नए नए बहती हुए हवा में ऊर्जा है, सूरज के किरणों में ऊर्जा है। मैं विज्ञान के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब शास्त्रों में, वो अर्थशास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, सब जगह कुछ रहस्य होते हैं। और भौतिक प्रपंच में भी बहुत रहस्य हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सारे रहस्यों के बीच मैं मौन हूँ। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। जब कोई बहुत ही विकसित अध्यात्म साधक चुप रहता है, उस मौन के गहराई को कोई समझ नहीं सकते। उस मौन से क्या वो किसी को वह दंड दे रहे हैं या किसी पर अनुग्रह कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। बाद में वो महात्मा ही कहे मैं उस दिन सारा दिन मौन में रहा, क्योंकि उस समय यहाँ ये कार्य होना था, वहाँ वो कार्य होना था। एक बड़ी महिला संत हुई बंगाल से, आनंदमयी माँ। उनको कभी कभी इस तरह भजन में बैठी हैं दिल्ली में, तटक उठ जाती थी और चलो चलो उनके अपने 1-2 सहायकों को लेकर चली, 100 मील दूर चली किसी प्रकार। किसी को पता नहीं क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ। फिर अगला दिन या 2 दिन के बाद दिल्ली वापस आके, मैं आप लोग भजन कर रहे थे, मुझे पता चला कि मेरा एक भक्त उधर आगरा में या मथुरा में मुश्किल में है, तो आप वहाँ जाती हैं और उसको कुछ अनुग्रह देती है। तो कभी कभी महात्माओं के मौन में विशेष करके किसी को पता नहीं चलता है क्या हो रहा है अंदर। बहुत महत्वपूर्ण काम उनसे हो सकता है। यद्यपि सामान्य तौर पर कोई चुप है तो हम क्या समझते हैं, चुप है, इनसे कुछ काम नहीं हो रहा है। जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम चुप रहते हैं। सामान्य तौर पर जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ आवाज़ आती है, कुछ मूवमेंट, चलन वलन होता है। बहुत पहले एक टीवी क्या रेफ्रिजरेटर के विज्ञापन था टीवी पर,
एक नया टीवी एक महिला खरीदती है और कोई आकर कंपनी वाला टीवी को रखता है घर में और कहता है मैडम इसमें कोई तकलीफ़ है तो ये नंबर कॉल करना, और चला जाता है। आधे घंटे में ये महिला उसको फ़ोन करती है, एक एडवर्टाइजमेंट था टीवी पर, फ़ोन कर जो समझ तो तुरंत आइए नया टीवी आपने रखा, मुझे लगता है वो काम नहीं कर रहा है। वो तुरंत आ जाता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आकर पूरी परीक्षा करता है और कहता है मैडम ये रेफ्रिजरेटर ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्या सही काम कर रही, लेकिन आवाज़ ही नहीं आता है बस उतना ही विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट एंड्स देयर, बिकॉज इन हर माइंड उसके मन में क्या था, एक अच्छा यंत्र काम करने के साथ साथ कुछ आवाज करे, डग 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 डुम डुग 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 धम, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आवाज ही नहीं तो उसकी शिकायत क्या थी, आवाज ही नहीं करता है। तो वो हंसता है, ये आवाज ही नहीं करता है, ये रेफ्रिजरेटर है, थैंक यू मैडम, वो चला जाता है। तो हम लोगों के स्थूल बुद्धि में जो इधर से उधर जाए, हर रोज वर्तमान पत्रिका में उसका नाम या उसका तस्वीर आ जाए, वो बहुत शोर मचाए, उनको देखकर बाप रे बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। कभी कभी आप या हम चुपचाप रह के ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, न कि जब हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता जाकर, मेरा ब्रेकफास्ट दिल्ली में था पिछले हफ्ते, लेकिन लंच कहाँ था मालूम है, लंच इंग्लैंड में था। इस प्रकार कोई कहे वो सब माया है, इधर से उधर, उधर से इधर, खुद कंफ्यूज हो, दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हो। चुपचाप बैठो थोड़ा। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, सोने के अक्षर में लिखने योग्य वाक्य है। गुह्यानाम मौनम अस्मि ज्ञानम ज्ञानवतामहम। और एक बोलकर इस अध्याय को छोड़ के आगे जाएंगे। इस सारे अध्याय के सारांश को भगवान श्री कृष्ण ही 41वें श्लोक में देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। फिर से, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। कहीं भी ओलंपिक में आपके देश के कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीता या दूसरा रजत और तीसरा भी लिया, इस बार ओलंपिक के बाद हर बार होता है पैरा ओलंपिक्स होता है, जिसको कोई कुछ विकलता है, विकलांगों के लिए भी ओलंपिक्स है। उसमें मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पर देखता हूँ, वो भारत के बहुत लोगों को, विशेष करके आर्चरी में, आर्चरी धनुष और तीर को लेकर, मॉडर्न धनुष लेकर शूट करने में कुछ लड़कियों को, एक लड़के को या के आदमी को स्वर्ण पदक वगैरह मिला है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो खेल कूद में हो, राजनीति में हो, विज्ञान में हो, व्यापार में हो, पढ़ाई में हो, अध्यात्म रंग में हो, डजंट मैटर, किसी विभाग में यद्यद् विभूति मत सत्वम, जहाँ आपको एक बहुत ही प्रकाशमान, वाव, आप वाव कहेंगे, अच्छा इन्होंने इतना किया, इनकी महिमा इतनी है, इनकी प्रतिभा बहुत ही सराहनीय है, अरे वाह, जहाँ आपको ऐसे लगता है, श्री कृष्ण कहते हैं ये समझो कि वो सब तेजस मेरे तेजस का एक छोटी सी हिस्सा है। तत्तद एव अवगच्छ, अवगच्छ का अर्थ है समझो, मानो। Please understand, any glory in any field, in any part of the world, to be a tiny part of my glory, मेरी महिमा का एक हिस्सा समझो। अथवा बहुनीतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन,
ये और क्या कहने की ज़रूरत है, मैं ही सारे विश्व में व्याप्त हूँ और किसी किसी को अच्छा लेखक बना देता हूँ, किसी किसी को अच्छा इंजीनियर बना देता हूँ, किसी किसी को बहुत अच्छे स्वामी जी बना देता हूँ, किसी किसी को बहुत अच्छे तपस्वी बना देता हूँ। ईश्वर के अनुग्रह से हमारे अंदर के छुपी हुई प्रतिभा, छुपी हुई तेजस, छुपा हुआ तेजस बाहर प्रकट हो सकता है। उसीलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। सारे जगत में मेरे एक छोटे अंश के द्वारा मैं व्याप्त हूँ। जिस जिस अंश के द्वारा मैं व्याप्त हूँ उसके अलावा भी मैं बहुत हूँ। इसके बाद हम एकादश अध्याय में प्रवेश करते हैं। आप सबको मालूम है एकादश अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन। कभी कभी किसी घर में कोई बहुत गुस्सा करके सबके प्रति चिल्लाता है तो उसकी बीवी कहती है, आज विश्वरूप दर्शन हो रहा है इनका। ये सब व्यंग्य भाषा है, व्यंग्य। या तो रुद्रावतार, या तो रुद्रावतार, रुद्र रूप दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ किसी परिवार में कुछ झगड़ा हो रहा है था 4-5 दिन से, तो दूसरे लोग, संबंधी लोग, रिश्तेदार पीछे से बोलते, आजकल उस घर में महाभारत चल रहा है, थोड़ा आप सतर्क रहो, उसके बीच आप मत पड़ो। मेरी एक मौसी थी, उसको थोड़ा, अब क्या कहूँ, उसका जीभ थोड़ा अच्छा नहीं था। कोई उनसे मिलने जाते मतलब कोई दूसरे शहर में है, दूर दूर यात्रा करके हमारे गांव में आते, फिर मौसी से मिलकर आते बोलकर हम मौसी के पास जाते। मौसी आधे घंटे में उस विजिटिंग जो गेस्ट आए हैं उनके सामने, गेस्ट को गाली नहीं देते लेकिन और किसी को, संबंधियों में, रिश्तेदारों में, फिर आप गांव आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके घर नहीं जाओगी ना, मत जाओ, वो औरत ऐसे है, वो औरत ऐसे है, वो औरत ऐसी है। वो किसी महिला के प्रति इतना गाली देती। तो ये जो गेस्ट है ये सुनने के लिए नहीं गई थी, फिर भी शांति से सुन लेती थी, फिर हमारे घर आती थी। हम छोटे थे उस समय, मैं खुद उधर बैठा था, मेरी माँ को रिपोर्ट दे दिया इस गेस्ट ने, हाँ हाँ मौसी है तो जाके मिलना ही था, तो हम गए मिले, लेकिन एज यूजुअल जैसे हमेशा करते हैं, मौसी ने उस चाची के बारे में गाली दिया नहीं बोलते थे, वहाँ एक दूसरी भाषा थी। एक और बार हमारी चाची के बारे में इस मौसी ने अष्टोत्तर शतनामावली बोल दिया। अष्टोत्तर शतनामावली, आप सब जानते हैं श्री कृष्ण के अष्टोत्तर शतनामावली है, शिव के अष्टोत्तर शतनामावली है, राम के अष्टोत्तर शतनामावली, अष्ट उत्तर शत, शत मतलब 100, 100 के ऊपर 8, 108, 108 नाम। तो ये सब कहने का ढंग है। तो उस गेस्ट का जाने के बाद मैंने माँ से पूछा, ये समझ में नहीं आया, मैं सुन रहा था थोड़ी दूरी में बैठकर, तो उन्होंने ये क्या कहा, अष्टोत्तर शतनामावली। मौसी ने बोला, हाँ वो अष्टोत्तर शतनामावली का मतलब है खूब गाली दिया उस दूसरे रिश्तेदार को, गाली 108 नाम, हाँ नामार्चन, एक प्रकार की स्तुति। इसको बोलते हैं व्यंग्य भाषा। व्यंग्य मतलब टॉन्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन होता है। स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे कि 10वें अध्याय में भी भगवान के वैभव को दिखाया जाता है, 11वें अध्याय में भी भगवान का वैभव ही है। फर्क क्या है? फर्क ये है, उनका कहने का स्टाइल बहुत बढ़िया था। वे कहा करते थे 10वें अध्याय में भगवान सब जगह दिखते हैं,
पर्वतों के बीच हिमालय के रूप में, नदियों के बीच गंगा के रूप में, पांडवों के बीच धनंजय के रूप में, वृष्णियों के बीच वासुदेव होकर, है ना। गॉड इज सीन इन एवरीथिंग। 11वें अध्याय में थोड़ा डिफरेंट है, सब चीजें भगवान में दिखती हैं। एवरीथिंग इन गॉड। 10th chapter is about God in everything and 11th chapter is about everything in God. कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान के एक रूप में ही राक्षस भी है, गंधर्व भी है, पांडव भी है, कौरव भी है। एक जगह आग मुंह से निकल रहा है, दूसरे जगह बड़ी एक ब्रह्मपुत्र नदी शायद मुंह से निकल रही है। हाँ, तो सब चीजें भगवान में दिख रहे हैं। वो 11वां अध्याय का विश्व रूप दर्शन। और 10वें अध्याय में कहीं भी जाओ वहाँ भगवान का तेजोंश, तेजस का एक अंश दिखता है आपको। गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इन गॉड। दोनों मिला के भगवान की महिमा को हम और भी बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। हमने कहा था 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक 6 अध्यायों में विशेष करके तत्पद का वर्णन, तत्पद का विवरण, एक्सपांशन, इलैबोरेशन होता है। अध्याय में अर्जुन ही शुरू करता है। अर्जुन अब बहुत भावुक हो गया। हो, मैं कभी जानता ही नहीं था, इस श्री कृष्ण के साथ हम इतने घूमे फिरे, बहुत बार वो हमारे यहाँ आए, हम उनके यहाँ गए, साथ यहाँ गए वहाँ गए, क्या क्या खेले, बातचीत की वगैरह वगैरह, लेकिन इनकी महिमा हम कभी भी समझे नहीं। बाप रे, ऐसे वो भावुक हो गया है। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संनितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मया। मैं बहुत बड़ी भ्रांति में था, बहुत बड़े मोह में था कि आप सामान्य मनुष्य है, थोड़ा ऐसे ही कुछ प्रतिभा होगी, लेकिन अन्यथा हमारे जैसे ही ये भी एक सज्जन है। ऐसे एक मोह था, अपने बारे में भी मोह था, दुनिया के बारे में मोह था। आपकी वाणी को सुन सुनकर मेरा मोह चला जा रहा है, चला गया है। इंटरेस्टिंगली ये मोहोयम विगतो मम 18वें अध्याय में भी नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव, ये बात वहाँ आती है। लेकिन यहाँ एक दूसरे स्तर पर मम मोह गतः, और प्रार्थना करता है, एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुम इच्छामि, मुझे बहुत इच्छा हो रही है, मेरी एक बड़ी कामना है अब प्रकट हो रही है, मुझे आपका ऐश्वरम रूपम। अभी तो आप कृष्ण के रूप में हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके विश्व रूप हमें दिखाओ। द्रष्टुमिच्छामि ते ऐश्वरम रूपम, हे पुरुषोत्तम। यदि आप समझते हो कि मैं इन्हीं आँखों से देख सकता हूँ, ऐसे ही दिखा दीजिए। उसमें बाद में आता है वो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, है ना, वो कहीं है। न तो माम शक्य से 8वें श्लोक में है, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। जैसे सारे महाभारत देखने के लिए भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र को कहा था, आपको मैं दिव्य चक्षु दूंगा, आप यहाँ बैठे बैठे सारे महाभारत देख सकोगे। लेकिन ये धृतराष्ट्र इतना क्या बोले, इतना वो सही नहीं था, वो डर गया। हाँ नहीं, मैं खुद महाभारत देखता तो मैं शायद भयभीत होकर मूर्छा में चले जाऊंगा, या तो मुझे हार्ट अटैक होकर आधा ही सिनेमा देखने को मिलेगा। सिनेमा नहीं, क्या है
महाभारत युद्ध मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं भयभीत हो जाऊंगा। देखिए कौन है, धृतराष्ट्र खुद देख सकता था, लेकिन उसने इनकार किया व्यास की ऑफर। फिर व्यास ने अब क्या करे, संजय आगे आया। शायद धृतराष्ट्र ने सुझाव दिया, क्या संजय आगे आकर मेरे को दीजिए, मैं पूरा देखकर इनको बताऊंगा। तो उस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि मिला, क्या मिली। सो दिव्य दृष्टि पाकर संजय ने सारे महाभारत, न केवल गीता, सारे महाभारत को, युद्ध को ये धृतराष्ट्र को बताते हैं। अब ये हो रहा है, अब ये इस कोने में वो हो रहा है, इस युद्ध भूमि में वहाँ दूर में ये हो रहा है, यहाँ निकट में ये हो रहा है ना। भगवत गीता के प्रारंभ में भी संजय ही कहते हैं, अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा, सुनो सेनाओं को देखकर बात होती है। दुर्योधन द्रोण से ये बोलता है, फिर अर्जुन श्री कृष्ण से बोलता है, मेरे रथ को दोनों सैन्य सेनाओं के बीच ले जाओ, अर्जुन की बात। फिर पहले अध्याय में श्री कृष्ण के सिर्फ 5 शब्द है, 5 शब्द, 5 स्टार चॉकलेट, 5 शब्द क्या है, पश्य पार्थ, पश्यैतान कुरून् पार्थ समवेतान, पश्य एतान समवेतान पार्थ कुरून्, ये 5 शब्द है। पार्थ, कुरु, पांडव भी कुरु वंश के हैं, कौरव भी कुरु वंश के हैं। वैसे यहाँ जो समवेत, समवेत मतलब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ जो एकत्रित हुए हैं अपने अपनी सेना के पक्ष में, इन सबको पश्य, इतना ही कहते हैं। पहले अध्याय में श्री कृष्ण के मुंह से 5 ही शब्द निकलते हैं। दूसरे अध्याय से उपदेश शुरू होता है। यद्यपि पहले 2-3 श्लोक में भी उनकी बात है, लेकिन विशेष करके 11वें श्लोक से हमने देखा उसको, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। शुरुआत होता है, जिस पर रोना नहीं चाहिए उस पर रो रहे हो हे अर्जुन। और अंत में भी 18वें अध्याय में कौन सा श्लोक है वो, 66 शायद, सही नंबर बोल दे, करेक्ट 66, 66वें श्लोक में श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को कहते हैं माँ शुचः। माँ शुचः का मतलब है रो मत, शुरू में भी रो मत, अंत में भी रो मत। उसीलिए अखंडानंद जी महाराज, जिनका मैंने 3-4 बार जिक्र किया हूँ, उन्होंने कहा भगवत गीता को आप एक नया नाम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ रोना मना है। रोने वालों को श्री कृष्ण कहते हैं रोना बंद करो, सही ढंग से देखो परिस्थिति को, मुस्कुराना शुरू करो। रोना वहाँ बंद है, शोक वहाँ मना है। उसीलिए गीता का नया नाम है अशोकोपनिषद। जैसे केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है। मेरे एक मित्र है स्वामी वो धीरानंद, मेरे बैच के थे वो, 84 to 86, और बहुत साल से अब वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है। वो हास्य से कहते, अगले बार मैं यहाँ जा रहा हूँ और मेरे प्रवचन उस उपनिषद में होंगे, क्या है वो? हम पूछते हैं क्या, कौन सा उपनिषद? वाटोपनिषद। वाटोपनिषद वो क्या है? वो केनोपनिषद है, क्योंकि केनोपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? बाय व्हाट इज माइंड प्रॉम्प्टेड टू गो टूवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट्स, बाय व्हाट आर आईज प्रॉम्प्टेड टू गो टूवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट्स। आंखें हो, कान हो, मन हो, अपने अपने विषयों के प्रति क्यों जाते हैं? किस चीज से प्रयुक्त होकर अपने विषयों के प्रति जाते हैं? तो अंग्रेजी में बाय व्हाट, व्हाट, तो वो कहते थे वाटोपनिषद। ही इज फुल ऑफ ह्यूमर। कोई कोई स्वामी ऐसे होते हैं ना, बहुत। हमारे स्वामी जी भी ऐसे इधर बैठे हैं। हाँ,
शायद इन 5 दिनों में जो बम्बई से, मद्रास से, हम दिल्ली से, देहरादून से, सब जगह से हम लोग आए हैं, आप सब बहुत सारे लोग नेपाल से आए हैं, हम लोग का ग्रुप है ना, हमें ब्लड प्रेशर चेक करना था आने से पहले। अवश्य हमारे ब्लड प्रेशर कम हुआ होगा। यहाँ का भोजन, प्राचार्य महेंद्र जी के सांगत्य, इससे मेरा ब्लड ग्लूकोज भी अवश्य कम हुआ होगा। हम हर साल 5-6 दिन यहाँ आते ना, हमारे बीपी, हमारे डायबिटीज सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार का वातावरण है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, प्राणनाथ प्यारे जी की कृपा से ऐसे ही रहे आश्रम, और भी अच्छे होते रहे, ये हमारी प्रार्थना है। ठीक है, अशोकोपनिषद। तो यहाँ 11वें अध्याय में अर्जुन प्रार्थना करता है, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। उसके लिए भगवान दिव्य चक्षु भी देते हैं, और भगवान फिर दिखाने शुरू करते हैं। संजय भी इस वक्त बहुत भावुक हो जाता है। संजय कहता है धृतराष्ट्र से, मजेदार बात है, भगवत गीता में पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह से निकलती है, उसके बाद 18वें अध्याय में भी एक भी धृतराष्ट्र का हाँ भी नहीं, हूँ भी नहीं, ना भी नहीं, यस भी नहीं, कुछ नहीं है। तो एक गलत व्याख्यान है, वो सही व्याख्यान नहीं है, लेकिन एक गलत व्याख्यान है गीता पर कि प्रश्न पूछकर, हे संजय बताओ, उस कुरुक्षेत्र में पांडव और मेरे पुत्र एकत्रित होकर क्या किया उन्होंने, बताओ। ऐसे बोलने के बाद वो सो गए। वो सोए होंगे, अन्यथा कम से कम एक जगह वाह, एक शब्द वाह, और दूसरे जगह अच्छा ऐसे हुआ क्या, कुछ हो तो कुछ भी नहीं। 700 श्लोकों में या तो धृतराष्ट्र का भी मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, वो मौन में चले गए, पता नहीं। या तो शास्त्रों में कभी कभी कुछ चीजें बताई नहीं जाती है, वो धृतराष्ट्र ने बीच में कुछ कहा होगा, बहुत बढ़िया संजय, और बताओ और क्या हुआ, बताया बोला होगा, लेकिन वेद व्यास ने कुछ कारण से उसको, कहते हैं उपनिषदों में विशेष करके गुरु और शिष्य के बीच कुछ संवाद होता है ना, उसमें काफ़ी कुछ संग्रह में बताया जाता है। वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच लंबा सा संवाद हुआ होगा। उपनिषदों में कभी 4 मंत्रों में 8-10 पंक्तियों में काम खत्म। वास्तव में क्लासेस में, उनके गुरुकुल में जो क्लासेस हुए, उसमें काफ़ी कुछ चर्चा होकर सारभूत विषय मंत्रों में आ गया होगा, इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, संजय कहता है, ये व मुक्त्वा ततो राजन, हे धृतराष्ट्र, ऐसे बोलकर महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संस्कृत में 3 प्रकार के भूतकाल है, अंग्रेजी में उसको इम्परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट पास्ट एंड एवोरिस्ट पास्ट बोलते हैं। लंग, लिट और लुंग, शायद एवोरिस्ट, 3 लकार है। तो तीनों का अर्थ घूम फिर के काफ़ी कुछ वही आता है। तो यहाँ सामान्य रूप का अदर्शयत बोल सकते थे, जानबूझकर वेद व्यास दर्शयामास, उसका अर्थ वही है, अदर्शयत। अपश्यत मीन्स किसी ने देखा, अदर्शयत का अर्थ है किसी ने दिखाया। और दर्शयामास एक भाषा के हिसाब से दूसरा रूप है, लेकिन उसमें एक जोर है। दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे आंखें, बहुत सारे आभरण, अनेक दिव्याभरण वगैरह वगैरह। अब सीधा हम ज़्यादा दूर नहीं, 12वें श्लोक में जाते हैं। इसका कुछ खास बात है, इसकी खास बात है। कौन सा 12वें श्लोक,
अभी पिछले साल हॉलीवुड से, हमारे बॉलीवुड से नहीं, हॉलीवुड से एक मूवी सिनेमा भारत में भी सारे शहरों में आया। मैं समझता हूँ अवश्य रायगढ़ में भी आया होगा। ओपन हेमर, ओपन हेमर आया था ना, यहाँ भी थिएटर में आया होगा। ओपन हेमर, ओपन हेमर, रॉबर्ट ओपन होमर एक बड़ा विज्ञानी था। 1943 में अमेरिका सरकार ने उसको चुना, एटम बॉम्ब बनाओ। महायुद्ध चल रहा था, द्वितीय महायुद्ध। उसमें अमेरिका ने डिसाइड किया, शायद अमेरिका और कुछ और पाश्चात्य देश सब मिलकर, हम सब मिलकर एक एटम बॉम्ब करेंगे। और ये हिटलर और हिटलर के साथ जो जुड़े थे ना, जापान भी हिटलर के साथ जुड़ा था, उनमें से किसी देश के ऊपर, पहले ही उनका इरादा वो नहीं था जापान पर डालने का, किसी एक देश पर एटम बॉम्ब पहली बार मनुष्य के इतिहास में। उसके बाद भी कभी एटम बॉम्ब गिरा नहीं कहीं। एटम बॉम्ब बनाएंगे, लेकिन कौन विज्ञानी हमको इसको बना के देगा। तो एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। अमेरिका के एक मरुभूमि बोलते हैं ना, मरुभूमि, डेजर्ट, किसी एक डेजर्ट में उन्होंने प्रयोग किया। और रॉबर्ट ओपेनहेमर ही उसका, वो सारे विज्ञानियों के टीम का मुख्य विज्ञानी था। तो उसका बहुत सोच था उसमें। तो वो फिर उसका प्रयोग हुआ किसी दुश्मन के ऊपर नहीं, डेजर्ट में, मरुभूमि में उसका एक्सप्लोजन किया एटम बॉम्ब। तब इतना सारा प्रकाश, इतना सारा, कुछ धुआं भी, प्रकाश, क्लाउड, वाइट क्लाउड, वाइट, क्या बोलते हैं उसको, एक उसका कुछ नाम है उस शेप को। तो मशरूम, दैट्स राइट, मशरूम, खुम्भ, खुम्भ नाम का एक सब्जी है ना। मैं सोलन में 9 साल था, सोलन को खुम्भ शहर बोलते हैं खुम्भ, मशरूम कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मशरूम के आकृति में बहुत बड़ा वहाँ वो एटम बॉम्ब एक्सप्लोड होने पर एक आकृति दिखी, और उसमें बहुत उजाला था वो। उस समय रॉबर्ट ओपेनहेमर ने भगवद गीता का इस श्लोक का याद किया। उसने अपने साथियों से कहा, ये अद्भुत को देखकर, इतने प्रकाश को देखकर मुझे गीता का एक श्लोक याद आता है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यहाँ संजय की बात है। संजय कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैं क्या कहूँ, यदि युगपत, युगपत मतलब एक पल में, एक साथ, एक के बाद एक नहीं, सब साथ, युगपत, एक ही समय, एक ही क्षण में, समझो आकाश में हजारों सूर्य उदय हो जाए, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद यदि युगपद उत्थिता, समझो, ऊहा करो, इमेजिन, उतना प्रकाश उस विश्व रूप में दिखने को मिला, देखने को मिला, उतना प्रकाश दिखा उस, वह महात्मनः, तस्य महात्मा, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को महात्मा बोल रहे हैं इधर। महात्मा अवश्य हैं ही उनके एक स्पर्श से हजारों दूसरे लोग महात्मा हो जाते हैं। वो महात्माओं को भी महात्मा है। तस्य महात्मनः भासः, उनके वो प्रकाश उतना बड़ा था। तो ये कहने का ढंग है। एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन देखकर ओपेनहेमर ने, वो उस मूवी में मैंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा और जिसका रिव्यू आया अखबार वगैरह में, वहाँ लिखा था ओपेनहेमर का गीता के साथ संबंध, कितना वो गीता पसंद करता था, भगवद गीता को साथ में रखता था, कहीं भी जाए पढ़ता था बार बार। संस्कृत उसने सीखा था, इस ओपेनहेमर द साइंटिस्ट। तो उसने इस श्लोक का जिक्र किया उस दिन,
ये सब रिव्यू में भी आए, मूवी में भी उसको दिखाया है। तो इस प्रकार का विश्वरूप अर्जुन को देखने को मिला। और अर्जुन अब बोलते हैं, अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया ये करता है। बहुत श्लोक हैं, ये सब त्रिष्टुप में। अनुष्टुप हमने पहले कहा था, हर पाद में 8 उच्चारांश जब होते हैं वो अनुष्टुप छंदस है। हर पाद में, एक श्लोक के 4 पाद होते हैं, हर पाद में जब 11 उच्चारांश होते हैं, सिलेबल्स होते हैं, तब वो त्रिष्टुप है। उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। दूसरा दिन स्वामी स्वात्मानंद जी एक है अपने चिन्मय मिशन में, वो 2 बार आकर 1-1 घंटा बिताया सारे छंदस को सीखने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगा, हमको ज़्यादा नहीं मालूम, बेसिक्स उनको हमने बताया। बहुत प्रसन्न होकर दोबारा जब आए वो बहुत खुश थे, छंदस सब समझ में आया। त्रिष्टुप क्या है, अनुष्टुप क्या है, वसंत तिलका क्या है, शिखरिणी क्या है, शार्दूल विक्रीडित क्या है, इस प्रकार के अनेक छंदस है संस्कृत पोएट्री में, कविता में। तो दोबारा जब आए उन्होंने बहुत सुंदर एक पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का तस्वीर को फ्रेम करके ले आके दिए। उसको देखकर हमें इतनी खुशी हुई। उसके बाद 6-7 दिन में मेरा बर्थडे आ रहा था। मैंने उनको कहा, उस बर्थडे दिन विभा जी, अमृतानंद जी, रेणु और ये सब, उमा जी, गीता जी सब है इधर जो आए हैं, ये सब भी आ रहे हैं उस दिन सुबह, आप भी आओ और आप ही इस तस्वीर का अनावरण करो। मैंने कहा, वो आ गए सुबह 8:30 बजे आ गए और उनके हाथ से अनावरण हुआ। तो आप सब बम्बई जब आते हैं हमारे घर में आइए, गुरुदेव चिन्मयानंद जी का सबके पहले महेंद्र जी को निमंत्रण, बम्बई का ट्रिप करिए। तो क्या क्या क्यों आया ये छंदस, त्रिष्टुप छंदस। त्रिष्टुप छंदस शास्त्र बहुत आसान है, लघु क्या है, गुरु क्या है, थोड़ा पहचानना। अच्छा ये गुरु है, ये लघु, अच्छा ये शिखरिणी में 17 उच्चारांश होते हैं एक पाद में, शार्दूल विक्रीडित में 19 होते हैं, अनुष्टुप में 8 होते हैं, यहाँ त्रिष्टुप में 11 होते हैं एक पाद में। तो ये सब सारे भगवत गीता में 2 ही छंदस है, एक तो अनुष्टुप है, दूसरा त्रिष्टुप। सारे विष्णु सहस्त्रनाम में कितने छंदस होंगे? एक ही छंदस, अनुष्टुप। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत वृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः, वो अनुष्टुप में। और आखिरी श्लोक जो भी हो, शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रतांगपाणि रक्षोभ्यः वगैरह है ना, आखिरी श्लोक भी अनुष्टुप में। सारी वो कृति विष्णु सहस्रनाम अनुष्टुप में, एक श्लोक भी त्रिष्टुप में नहीं। वाल्मीकि रामायण में अधिकांश 95% अनुष्टुप ही है। उसी अनुष्टुप में बहुत सुंदर सुंदर उपमा, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं जरूर, लेकिन वाल्मीकि रामायण बहुत बहुत वो आदि काव्य कहा जाता है और वो बहुत ही शानदार काव्य कहा जाता है वाल्मीकि रामायण। उसके आधार पर ही बाद में बहुत सारे अन्य रामायण आए। तो उसमें हर सर्ग के अंत में, हर अंत में एक श्लोक त्रिष्टुप में आप देख सकेंगे, और उसमें बहुत सुंदर प्रकार से कुछ खास बात कही जाती है। ठीक है, छंद शास्त्र को नमो नमः। हम वापस आएंगे, भगवान कृष्ण के संदेश क्या है। श्री कृष्ण बोलने से पहले हमने कहा अर्जुन अपने प्रतिक्रिया के रूप में 18वें श्लोक, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सारे शब्द देखने की आवश्यकता नहीं है, देखिए कितने सुंदर शब्द, शाश्वत धर्म गोप्ता। आप ही हमेशा के लिए दुनिया में धर्म का रक्षण करने वाले हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता। 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने ही कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वगैरह तदात्मानं सृजाम्यहम्। और
हर सुबह मैं सुनता हूँ यहाँ के निवासियों के द्वारा अंतेवासी कहते हैं, यहाँ जो रहकर साधना करते हैं, यहाँ इस आश्रम के अंतेवासी हर रोज़ सुबह, शायद गुरुवंदन के समय इस तरफ ना, हाँ उस समय शायद आप कहते हैं श्लोक को, बहुत सुंदर श्लोक। अरे कहाँ गया वो? हाँ हाँ करेक्ट, वो थोड़ा बाद में आता है, फिर भी हम यहीं पर करेक्ट। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, वही ना, हाँ हाँ बहुत सुंदर श्लोक है। मैं भी इसको अभी नहीं, बहुत साल पहले इसको अपनी प्रार्थना में यूज़ कर रहा था। हाँ, अपने इष्ट देवता को सामने मन में रखते हुए इस श्लोक का उपयोग अपने सुबह के या शाम के प्रार्थना में हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढुम्। बहुत सुंदर श्लोक है। मैंने अब समझ लिया आपके महिमा को, मैं इतने मोह में भ्रांति में था, आपको सामान्य सोचकर बैठा था। हे श्री कृष्ण मुझे क्षमा, मुझे सहन करो। यहाँ अर्हसि सोडुम, मेरा सहन करो, बेयर विद मी, टॉलरेट मी, मेरी बहुत गलतियाँ हुई हैं, आप क्षमा करो। प्रणम्य, आपको प्रणाम करते हुए, प्रणिधाय, आपको साष्टांग नमस्कार करते हुए, शरीर को स अष्ट अंग, जब आप साष्टांग नमस्कार करते हैं आपके शरीर के अष्ट अंग भूमि का स्पर्श करते हैं। स अष्ट अंग साष्टांग नमस्कार। प्रसादये, आपको प्रसन्न करने का कोशिश करता हूँ। प्रसादये निजंत कॉजल फॉर्म है, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। आप ईश है, आप ईड्य है, पूजा के योग्य है। जैसे एक पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, जैसे एक दोस्त की गलतियाँ भूल जाता है, अरे हम दोस्त थे, दोस्तों के बीच क्या झगड़ा वगैरह करके। प्रियः प्रियायाः, इस श्लोक में अर्जुन या अर्जुन के जगह पे वेद व्यास जिसने श्लोक रचाया, व्याकरण को भी उड़ा देते हैं। प्रियायाः अर्हसि, संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रियायाः विसर्ग लोप होता है और वहाँ वो दो शब्दों के बीच जो खाली है वो खाली ही रहना मांगता है। वो बम्बई हिंदी हो गई, खाली ही रहना चाहिए। बम्बई जाएंगे ना, कोई चाहिए नहीं बोलते उधर, किसी को नमक चाहिए समझो, क्या चाहिए आपको, हमें नमक मांगता है बोलते हैं, वो बम्बई हिंदी। कि तो बाय मिस्टेक वो बाहर निकला, क्योंकि 2 साल से हम बम्बई में है ना, तो बम्बई हिंदी। तो प्रियाया अर्हसि, फिर चंदोबंग होता है। तो भगवान व्यास ने सोचा होगा बंग होने दो, मुझे ये प्रियाया अर्हसि, प्रियायाह और अर्हसि शब्द चाहिए। चंदोबंग को देखकर मैं और किसी शब्द को यहाँ ले आना नहीं चाहूँगा। उस दिन अर्जुन ने जो कहा भगवान कृष्ण से, वो भाव, वो अर्थ इन शब्दों के द्वारा सही प्रकार से निकलता है। उसी लिए व्याकरण संधि नियम जाने दो, गोली मारो संधि नियम को। संधि नियम, जब हम पुरुषोत्तम आनंद जी बम्बई में आचार्य थे, उनको मदद देने के लिए कुछ 9-10 महीने आए थे ब्रह्मचारी होकर। उस समय मेरी अंग्रेजी भी बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि बाद में विदेश गया, विदेश में बहुत सुनकर बहुत अंग्रेजी सुनते बोलते बोलते सुधर गया। उस समय मेरी अंग्रेजी सुनने में भी समझ में नहीं आता था। एक अमेरिकन लड़की थी, उसका नाम था क्रिस्टीना नेल्सन, पुरुषोत्तम आनंद जी की स्टूडेंट। जब हमने उनको संस्कृत पढ़ाया क्लास को, हर रोज़ एक संस्कृत क्लास ले रहे थे, उसके लिए मुझको बुलाया गया मुख्य रूप से। बाद में कुछ उपनिषद भी सिखाया। तो संधि बताया मैंने, सर संधि है, विसर्ग संधि है, ये गुण संधि है, वृद्धि संधि है ये। तो उस क्रिस्टीना को सैन फ्रांसिस्को से थी वो, बाद में संपर्क टूट गया।
उसको बहुत अच्छा लगा। बाद में मुझसे पूछा, मुझे अभी भी याद है, सरस्वती निलय के खिड़की के पास लोकनाथ जी, मेरा नाम लोकनाथ था उस समय, लोकनाथ जी वांट टू टॉक टू यू। क्या क्या पूछना है आपको? टीच मी संडे रूल्स, टीच मी संडे रूल्स, मुझे रविवार के नियमों को पढ़ाइए, संडे रूल्स। मैंने कहा क्या क्या बोल रहे? संडे संडे रूल्स। मैंने कहा संस्कृत में संडे को वही रूल होता है, मंडे को भी वही रूल होता है। वही मेरे मेरे मुझे इंग्लिश उच्चारण सब थोड़ा कमज़ोर था। अभी भी पूरा परफेक्ट नहीं है, अभी कोई भी पकड़ लेते हैं, आप इंडिया से हो और आप दक्षिण भारत से हो उतना भी पकड़ लेते हैं, फिर भी बहुत सुधर गया है। तो 5वें बार मैंने सब किया, संडे रूल्स, देयर इज नो स्पेशल संडे रूल। She said, no, not Sunday, not Sunday, Sunday rules. Oh, संधि रूल। संधि, संस्कृत में संधि नियम, विसर्ग संधि कहाँ, स्वर संधि कहाँ, व्यंजन संधि, सब है ना। ओह नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कम अलोंग विद एक दो दूसरे स्टूडेंट के साथ आओ, सरस्वती निलय के बाहर ही बैठेंगे, आपको कोई संशय हो आपको संधि नियम बताएंगे अंग्रेजी में। मैंने कहा उनको, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट टीचिंग टुमारो इटसेल्फ, वी विल स्टार्ट, कम अलोंग 2 or 3 of you, maybe somebody else also wants to learn, bring them along। तो कुछ क्लासेस उनके लिए अलग से किया, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्लासेस, क्योंकि हर रोज़ ये नहीं है। वो बाहर जाने पर कुछ बुजुर्ग लोगों ने मुझको पकड़ा, अभिनंदन बोले। अभिनंदन किसके लिए? स्वामी जी ने आपको सिद्धबारी बुलाया। अच्छा सिद्धबारी बुलाया तो खुशी की बात है, अभिनंदन कहने। जब गुरुदेव कहते हैं तुमको सिद्धबारी आना पड़ेगा शिवरात्रि, फरवरी में, मार्च 2 तारीख को शिवरात्रि का, अगले साल 92 में शिवरात्रि मार्च 2 तारीख को। जब गुरुदेव कहते हैं शिवरात्रि को आप सिद्धबारी आ जाओ, उसका अर्थ है तुम्हें संन्यास देंगे। ओ ये अर्थ है क्या? पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर से दूसरे किसी से पूछा, उन्होंने कहा वही अर्थ है, ये गुरुदेव की शैली है, वो ऐसे स्टाइल रॉयल स्टाइल उसको बोलते हैं, तो राजा की तरह, वो उसको राजर्षि बोलते थे हम, राजा की तरह बोलते थे। कल के क्लास में 1-2 बार गुरुदेव ने मुझके डांटा था, उसको बताऊंगा। क्योंकि आप सोचेंगे जहाँ इनको कुछ तारीफ किया वहाँ जाके पढ़ाओ, अगले कोर्स का आचार्य तुम बनो, ये सब अच्छी बात है। 1-2 बार डांटा भी था, तो उसको भी, उसमें भी थोड़ा चुनकर बताएंगे, 1-2 नहीं बताएंगे। 1-2 बताने योग्य नहीं है, पता नहीं बताएंगे, 1-2 बताएंगे। तो ठीक है। पितेव पुत्रस्य, देखो संधि रूल में चले गए, इसको कल समाप्त करेंगे। कौन सा श्लोक संख्या है वो? 44, 44 करेक्ट, यस। स्पष्ट है, दोस्त जैसे दोस्त की गलतियां को छोड़ देता है, भूल जाता है, और 2 लोग जो प्यार कर रहे हैं, प्रियः पुल्लिंग, प्रियायाः स्त्रीलिंग, प्रियः प्रियायाः दोषम विस्मरति, प्रिया प्रियस्य दोषमपि विस्मरति। लड़की लड़का 2 हैं। यहाँ प्रियः प्रियायाः यथा सहते, सोडुम सह धातु का, सहन कर लेता है, कोई बात नहीं, छोटी सी गलती हुई। गुरुदेव का भी एक कोट है, फॉल्ट्स बिकम थिन व्हेन लव बिकम्स थिक, उनका एक कैलेंडर वगैरह में है। तो प्रियः प्रियायाः, क्योंकि उनके बीच इतना प्यार है, बड़ी गलती भी हुई होगी उनके भी, किसी उनके एक साइड से, वो दूसरा साइड उसको छोड़ देता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ वगैरह। तो उस प्रकार अर्जुन बहुत ही भावुक होकर ये बोलते हैं। और 1-2 श्लोक इसका, और बहुत मुख्य श्लोक है, निमित्त मात्रम भवे सावे साचिन,
और एक दो श्लोक कल सुबह इसका करके फिर आगे जाएंगे। 40 यस। इस श्लोक में वही आप मेरे गलतियों को सहन करो, सोढ़ुम अर्हसि का सीधा अर्थ वह है, सहनम कर्तुम अर्हसि, उसका अर्थ है क्षमा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय आचार्य जी तथा सभी दूर नज़दीक से पधारे हुए भक्तजन महानुभाव, आज हमारे बीच रायगढ़ शहर से परमादरणीय संत श्री सदानंद जी महाराज जी के बहुत नज़दीक और उनकी सेवा में हर समय तत्पर श्री बजरंग जी अग्रवाल जी पधारे हैं। कृपया मैं आग्रह करता हूँ कि प्रणाम करें। और हमारे बीच समाज सेविक श्री गोपाल अग्रवाल जी, सर कृपया अंदर। प्रणाम। और सुंदर साथ जी, गीता का चिंतन से हम बहुत आनंद आ रहा है और हमारे दादा परदादा गुरुदेव की बातें हम सुन करके और आनंद आ रहा है। गीता का अध्याय भी बढ़ता जा रहा है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। इसमें गीता अपने आप में तो प्रमोशन हो रहा है, 11 अध्याय पहुंच रहा है तो है ना, प्रमोशन तो हो ही रहा है इसमें। लेकिन हमारे अंदर का प्रमोशन का क्या पोजीशन है, हमें आगे अंदर से चिंतन में आगे बढ़ना, ये बहुत सारा होमवर्क रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आगे तो बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैराग्य की बातें भी बहुत। एक बार क्या हुआ, मथुरा के जो ब्राह्मण जो थे वो मथुरा से उनको जाना था गोकुल, तो संध्या समय में नाव में बैठ गए और सोच लिया कि नाविक से बोला कि आज हम खुद ही चलाएंगे और चले जाएंगे हम गोकुल। तो संध्या समय में पूजा वूजा किए होंगे, कुछ खाए पिए, उसके बाद बैठ गए। रात भर नाव चलाए, रात भर नाव चलाए और चलाते गए, रात भर नाव चलाए। हम पहुंच गए शाम तक में, रात में सुबह तक में तो हम कहाँ पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। तो देखा कि गोकुल के जो घाट है ना वो मथुरा जैसा ही सुंदर बनाया है। तो बोले कि मथुरा के घाट जैसा ही ये गोकुल का घाट भी बहुत सुंदर बना है। जो पनिहारी जो आए थे पानी लेने के हो, तो बोले मथुरा के घाट में बैठे हैं और गोकुल के घाट के बात ले रहे हैं। तो कैसे, हम तो रात भर नाव चला के गोकुल पहुँचे हैं, बाद में देखा तो सही में मथुरा के घाट में ही है। अरे रात भर हमने नाव चलाया तो कैसे, कहाँ, कैसे हम गोकुल नहीं पहुँचे, कैसे मथुरा में। बाद में देखा तो नाव बंधा हुआ, रस्सी खोला ही नहीं था वहाँ पर। हमें भी बहुत आगे, गीता का अध्ययन आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा साधना का अगर चिंतन कम हुआ तो 5 दिन का ही, या बहुत तो क्या 5 महीना का ही क्यों ना हो, हमें जहाँ के वहीं रहते हैं। इसलिए वो रस्सी खोलना पड़ेगा, यानी मोह से संसार के तरफ बंधा हुआ जो मन है उसको संसार थोड़ा खोलने का भी अभ्यास चिंतन करना पड़ता है, नहीं तो फिर जहाँ का तहीं रहेंगे। और बस संजय वाचा, अर्जुन वाचा, भगवान वाचा गीता में रहेगा, हमारा महेंद्र वाचा वहीं रहेगा, इसीलिए सबका वाचा वहीं रहेगा। तो कृपया इस चीज़ को भी हम ध्यान रखें। और सुंदर साथ जी, आपका रूटीन एज यूजल, हमारा पूजा, थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता होगा, उसके बाद पूजा पद्धति अपना जो है, जो वॉकिंग में जाएंगे, जो थोड़ा रिलैक्स लेंगे, वो सब ठीक है। और 6:10 में आरती होगी, तो उसको भी ध्यान रखें। उसके बाद कल का जो हमारा प्रोग्राम है 12 बजे करीब बसेस यहाँ लगेगी और उस बस में हम बाहर जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर एक कोतरा रोड में जो पुराना एक मंदिर है, लेकिन वो अभी करीब करीब 5-7 करोड़ में एक नवीनीकरण हो रहा है, तो उसका थोड़ा वहाँ सुंदर साथ जो भक्तजन है बाज़ार में
कि कब आएंगे ऐसा दर्शन पूछ रहे हैं। तो कितने वहाँ के सुंदर इतना दूर आ नहीं सकते हैं क्योंकि एज फैक्टर है, किसी का रोग है कुछ, तो मंदिर में हम सबों का विशेष आचार्य जी के दर्शन के लिए वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ हम जाएंगे। उसके बाद दूसरा एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सेवा का काम चल रहा है, उसी सेवा के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बजरंग जी यहाँ पर आए हैं। तो वहाँ जैसे जो मेंटल प्रॉब्लम वाले रोगी जो कहीं कहीं पड़े हुए हैं, ऐसे खाने पीने नहीं, रोड में लेटे हुए हैं, जो घर से निकल गए, मेंटल प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे रोगियों को, ऐसे दुखियों को ले जा करके वहाँ पर सेवा देते हैं, जिनको प्रभु नाम से प्रभुजन करके ऐसा नाम करके एक बहुत बड़ा आश्रम है। तो उसको भी हम देखेंगे। जिनके जो देखभाल करने वाला बजरंग जी यहीं आ रहे हैं, तो वो आचार्य जी को निमंत्रण देने आए कि हमारे आश्रम में भी विजिट करें, तो वहाँ भी जाएंगे। तो उसके बाद और एक दो जगह, और यहाँ से 19 किलोमीटर में हमारे कई जो आप आश्रम का जो पोजीशन देख रहे हैं, ये तो 2 एकड़ करीब ज़मीन में है। तो यहाँ अभी जिस तरह से हम जो कर रहे हैं, ये ज्ञान जोन इसमें से ठीक है। अब इसी के धीरे धीरे हमारे अंदर एक ध्यान जोन मेडिटेशन जो है कुछ से लेकर के एक प्राणनाथ मेडिटेशन सेंटर करके यहाँ से 19 किलोमीटर दूर में 8 एकड़ ज़मीन में दूसरा अपना ही सेंटर है वो, तो वहाँ भी आचार्य जी का चरण स्पर्श कराना है, आशीर्वाद लेना है। तो वहाँ जाएंगे कल, और शाम को 5-6 बजे जैसे पहुँचेंगे भोजन प्रसाद लेकर के सीधा हम लोग परम आदरणीय आचार्य जी आग्रह करते हैं कि दोपहर का तो क्लास डिस्टर्ब हुआ उस हिसाब से है ना, तो ये वाला 1-1.5 घंटा आचार्य से आग्रह करते हैं कि शाम को क्वेश्चन आंसर के सेशन में जो है हम क्लास ही करेंगे, उसमें गीता को ही अध्याय आगे खींचेंगे। लेकिन कल का सेशन रहेगा इंग्लिश में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी प्रचारक जन आचार्य से इन्जॉय लेना चाहते हैं, और तो एक फ्लुएंसी जो है, और हमें भी बहुत आनंद होगा, तो आचार्य जी कृपा करेंगे। तो उसके बाद क्योंकि बाहर से भी जो यहाँ जहाँ हो रहा है, जो ऑनलाइन में जा रहे हैं सब काठमांडू से और ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ मुझे मैसेज आ रहा है आचार्य जी अंग्रेजी में कब प्रस्तुत करेंगे ऐसा। तो कल एक जो अमेरिका से एक संत पौड़ेल जी, उनसे भी बात हुई है, तो वो भी और यहीं स्टडी करके 3 साल का ट्रेनिंग करके जो अभी अमेरिका में है, तो उनसे मैंने कल वो उनके मैसेज तो आ रहा था आचार्य जी का, हमको तो भाग्य नहीं मिला है देखने को, ऐसा बता मैंने बातें करा दिया था। तो नेक्स्ट मंथ ये आचार्य जी जा रहे हैं, तो बात करते करते उनके ही नज़दीक कहीं आचार्य जी का सत्संग है, तो और एक सत्संग वो आयोजन करने वाले हैं। तो रात को भी उन्होंने बात की थी, तो वो भी ऑनलाइन को देखने के लिए लाइव में देखने के लिए तरस रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है प्लीज़ बेयर उसमें जिनको जो बुजुर्ग जो हमारे यहाँ धर्म सेवक के लिए आए हैं, तो अगर समझ में नहीं आता तो वैसे भी 8 से 9 के सेशन में तो हमने छुट्टी दे रखी है, तो कुछ आचार्य जी से हम आग्रह करते हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से कल 8 तारीख पूरा हो जाएगा, और 9 तारीख का सेशन तो अंतिम सेरेमनी सेशन ही रहेगा शाम तक में, और 10 तारीख तो डिपार्चर है। तो थोड़ा दुख भी लग रहा है, तो जो धड़कन थोड़ा बढ़ भी रहा है, फिर भी अब आया है सो जाएगा, ऐसा तो होता ही है। प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आज तीसरा दिन का। तो परम आदरणीय आचार्य जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करते हैं।